के बाद बस यही सवाल उठता है कि आखिरकार शैतान पर किसका हाथ है। और अब जो जानकारी हम आपको देंगे उसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लाशों का धंधेबाज प्रिंसिपल, आरजीकर अस्पताल प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने आपको भी बताया भी, संदीप घोष पर लावारिस लाश बेचने का आरोप है। जी हां, अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने यह बड़ा दावा किया। आपको कुछ देर पहले सुना भी रहे थे। अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप घोष आरजीकर अस्पताल में एक रैकेट चलाया करता था। शवों की तस्करी के साथ साथ दवा की तस्करी का भी किया करता था। इसके अलावा सिरिंज तस्करी से लेकर के बायोवेस्ट तस्करी के भी आरोप पूर्व प्रिंसिपल पर लग रहे हैं। उसको लेकर के भी उससे पूछताछ अब होने वाली है। मेडिकल स्टूडेंट को नशे के कारोबार में शामिल करने का आरोप भी पूर्व प्रिंसिपल पर है। और अस्पताल के सभी, आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट्स में रिश्वत लेने के आरोप भी इस पूर्व प्रिंसिपल पर लगते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये, आखिरकार क्यों इसने बचने की कोशिश की, आखिरकार किसको बचाने की कोशिश करता हुआ ये पूर्व प्रिंसिपल नजर आ रहा था। ये जांच का विषय है और इसको लेकर जांच तो हो ही रही है। और वहीं कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उससे लेकर के सीबीआई तो अपनी जांच कर ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार है जो कि सवालों के घेरे में है। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो पश्चिम बंगाल सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और उनकी तरफ से भी नई तैयारी की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। रेप मर्डर मामले में एक्शन तेज। नब गए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मानस बनर्जी बने नए प्रिंसिपल। आज भी देश भर में विरोध प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर मामले में अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। देश भर से उठ रही इंसाफ की मांग और विरोध प्रदर्शन के बाद ममता सरकार बैकफुट पर आ गई है। और यही वजह है कि आनन फानन में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल सुहारिता पॉल को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब मानस बनर्जी को कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इनके अलावा कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल बुलबुल मुखोपाध्याय को हटा दिया गया है। चेस्ट मेडिसिन विभाग के चीफ अरुणव दत्ता को भी हटा दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नेशनल मेडिकल कॉलेज में किया गया ट्रांसफर भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले के हर कड़ी को जोड़कर पूरे मामले को सुलझाने में जुट गई है। आरोपी संजय रॉय से हर तरह से पूछताछ हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी और पुलिसकर्मी अनूप दत्ता भी सीबीआई के रडार पर हैं। उससे भी पूछताछ हो रही है। अनूप दत्ता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, जहां वो मीडिया से भागता नजर आया। इन सब के बीच इस मामले को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग जगहों पर जहां डॉक्टर्स काम रोककर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी अब विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आज इस मामले पर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए प्रदेश बीजेपी स्वास्थ्य भवन का घेराव करने वाली है। तो वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी इस घटना के विरोध में आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और 9 महाकरण में विरोध मार्च निकालेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे के आसपास न्याय की मांग को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इन सब के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। डॉक्टरों ने मांग की है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जाए और इस पर सकारात्मक पहल के लिए जेपी नड्डा का धन्यवाद भी किया गया है। इस मामले पर विपक्ष की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी का इस मामले पर गोलमोल जवाब देना अब उनको भारी पड़ रहा है।
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मामले पर जहां राहुल को निशाने पर लिया, तो वहीं ममता दीदी से इस्तीफे की मांग कर दी। राहुल गांधी जब बंगाल की डॉक्टर बेटी के साथ गैंगरेप होता हो तो पत्रकारों को डांट देना, यहाँ नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर के उन्हें इस्तीफा करनी चाहिए। देश भर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अब ममता दीदी के सरकारी कर्मचारी भी उनके विरोध में उतर आए हैं। फिलहाल इस मामले में ममता बैकफुट पर आ गई है, जिसके बाद अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन यह विरोध इतनी आसानी से थमेगा ऐसा लग नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहले संदीप घोष, फिर संजय राय और अब देखिए लगातार तीसरे किरदार की एंट्री हो चुकी है। तीसरा किरदार कौन है ये आपको बताते हैं और कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। देखिए रेप मर्डर केस में तीसरे किरदार की एंट्री हो चुकी है। एएसआई अरूप दत्ता रेप मर्डर कांड का तीसरा बड़ा किरदार माना जा रहा है, क्योंकि तस्वीर यहाँ पर काफी ज्यादा वायरल हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस में एएसआई के पद पर अरूप दत्ता तैनात है और अब कांड वाली रात संजय ने अरूप दत्ता को कई कॉल भी यहाँ पर किए थे। पुलिस वालों के साथ साथ संजय रॉय का भी उठना बैठना था और एएसआई अरूप दत्ता के साथ रूम शेयर करता था संजय। एक तस्वीर सामने आई थी, फोटो सामने आई थी जो हमने आपको कल दिखाई भी थी, और संजय रॉय के साथ एएसआई अरूप दत्ता की तस्वीरें काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। सीबीआई ने एएसआई अरूप दत्ता से भी कई घंटे पूछताछ की और इस केस में एएसआई अरूप दत्ता भी सवालों के घेरे में। ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या दोस्ती थी, और क्योंकि अब फोटो सामने आ रही है जिसको लेकर के कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते और रुक करते 2 मिनट पे भारत का। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई से मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज सीबीआई चीफ जस्टिस के समक्ष कोलकाता रेप केस में अभी तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई बताएगी कि उनकी जांच कहां तक पहुंची है और इस मामले में अब तक कितने लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ में अब तक क्या कुछ कबूल किया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकला है। वहीं पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल श्रीयता पॉल को हटाया गया और इसके अलावा एक नए प्रिंसिपल की नियुक्ति भी यहाँ पर फिलहाल की गई है, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से लगातार विरोध इसको लेकर जताया गया था। कोलकाता की घटना के विरोध में आज बंगाल बीजेपी दोपहर 1 बजे स्वास्थ्य भवन का घेराव करेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी इस प्रदर्शन में होंगे शामिल। कोलकाता की घटना को लेकर आज राज्य सरकार के कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार के कर्मचारियों का विरोध मार्च आज दोपहर 1:30 बजे स्वास्थ्य भवन और नव महाकरण में आयोजित किया जाएगा। कोलकाता की घटना के खिलाफ और इंसाफ की मांग को लेकर के आज कोलकाता प्रेस क्लब में शाम 5 बजे प्रदर्शन होगा। कोलकाता प्रेस क्लब में मोमबत्ती जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता कांड के पीड़ित परिवार से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। पहले बातचीत की थी गवर्नर से, ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने जिम्मे ली। बुधवार को अस्पताल पहुंचे सुरक्षा का व्यवस्था जायजा डीआईजी के द्वारा लिया गया।